भामभूर के राजा की कोई औलाद नहीं थी। राजा की जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी, जिसकी वजह से वह अक्सर आधा सावर तन्हा रहा था। इसके सल्तनत में हर तरफ खुशहाली थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी आदा तासीब सी हुई थी। वह बहुत गमगीन रहता था। इसकी आंखों में हमेशा दर्सी की झलक होती थी और वह अक्सर अपने महल के बाग में तन्हा बैठा रहता था। सोचता रहता था, हंस की जिंदगी में ये खुशी कब आए। एक दिन एक बुजुर्ग ने इसे दुआ दी। बुजुर्ग ने कहा कि राजा के दाएं कबूल होंगे और उसकी जिंदगी में खुशी का सूरज जदों बारह चमकेगा। राजा ने बुजुर्ग की बातों पर यकीन किया और दिल में उम्मीद की किरण जागी। कुछ अरसे बाद मुल्का हामिला हो गई। ये खबर सुनकर राजा की खुशी की कोई इंतहा न रही। मुल्का भी बहुत खुश थी और दोनों ने मिलकर इस खुशी का जश्न मनाया। राजा और मुल्का बहुत खुश थे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें थी और इनके दिलों में खुशी की लहर दौड़ रही थी। वह दोनों मिलकर आने वाले बच्चे के ख्वाब देखने लगे। उनके घर एक प्यारे से बच्ची ने जन्म लिया। बच्ची की पैदाइश ने इनके जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए। वह दोनों अपने बेटी को देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने उसका नाम मस्सी रखा। सिसी बहुत खूबसूरत थी। इसकी खूबसूरती ने सबको मशहूर कर दिया। उसके चेहरे पर एक खास चमक थी जो सबको अपने तरफ मुतवज्जह करती थी। इसकी आंखें चमकदार थीं। उन आंखों में एक खास रोशनी थी जो दिखने वालों के दिलों को छू लेती थी। उसकी आंखों के चमक ने सबको हैरान कर दिया। उसके गाल गुलाब की पत्तियों के तरह सरख थे। उसके गालों के सरखी ने उसकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया था। सिसी की पैदाइश ने राज हवर मुल्क है के जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए थे। सिसे बड़ी हो रही थी। वह एक छोटे से गांव में पली बढ़ी, जहां हर तरफ दर्द के हुसैन मनाजर थे। उसकी जिंदगी का हर लम्हा है फितरत के करीब गुजरता था। वह बदबद नहसीन होती गई। उसकी मुस्कुराहट में एक खास चमक थी जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेती थी। उसके रवायती बासावर जीवरात ने उसकी खूबसूरती को और भी निखार दिया। उसकी खूबसूरती का शहर में चर्चा था। लोग बाजारों में उसके हुस्न की बातें करते थे। हर कोई उसकी तारीफ करता था और उसकी मिसालें देता था। लेकिन सिसी सिर्फ खूबसूरत नहीं थी। इसकी आंखों में एक खास चमक थी जो उसकी जहानतकी अक्सी करती थी। वो हमेशा कुछ नया सीखने की जस्तजू में रहती थी। वह बहुत ज़हीन भी थी। इसने बचपन से ही किताबों से दोस्ती कर ली थी। दरख्त के नीचे बैठकर पढ़ना उसका पसंदीदा हमशगला था। इसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वो घंटों किताबों के दुनिया में खोई रहती। उसकी लाइब्रेरी में हर मौजू की किताबें मौजूद थे। वो हर फन में माहिर थी। मौसीकी, मुसव्वरी और दस्तकारी में उसकी महारत का कोई जवाब नहीं था। उसकी तख्लीकी सलाहियतें बेमिसाल थे। उसकी बातें सुनकर लोग दंग रह जाते थे। वो जब बोलती तो सब खामोशी से सुनते। उसकी बातों में एक खास कशिश जो हर किसी को मुतासिर करती थी। एक दिन पनो नामी एक नौजवान भानभूर आया। वह एक अमीर ताजर का बेटा था, जिसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ खोया हुआ हो। पनो ने भामभूर के बाजार में घूमते हुए सिसी की तस्वीर देखी। वो तस्वीर देखते हयास पर फरीफ्ता हो गया। सिसी की खूबसूरती और मासूमियत ने उसके दिल को छू लिया। पनो ने अपने दिल की बात अपने दोस्तों से कही और सिसी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। उसने सोचा कि शायद सिसी या सकीबे चीनी का जवाब हो। पनो के दोस्तों ने उसकी मदद किया और सिसी से मुलाकात का बंदोबस्त किया। जब सिसिया और पनो की मुलाकात हुई तो दोनों ने एक दूसरे को देखते ही मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। सिसिया और पनो की मोहब्बत ने समाजी हदबंदियों को तोड़ दिया। उनकी मोहब्बत ने साबित कर दिया कि दिलकार शतकसीब फिर समाजी हदबंदी से परे होता है। वहां एक दूसरे को देखते ही मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। इनकी के उन्हीं आज भी मोहब्बत की एक मिसाल के तौर पर याद की जाती है। राजा को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। पनो एक ताजर का बेटा था और सिसी एक शहजादी थी। लेकिन सिसी ने अपने वालिद से जिद की और आखिरकार राजा को मानना पड़ा। पनो के भाइयों को यह रिश्ता पसंद नहीं था। उन्होंने पनो को अगवा करने का मंसूबा बनाया। एक दिन जब पनो सो रहा था तो उन्होंने उसे ऊंट पर बैठाकर ले गए।
जब सिसी को पनो के अगवा के बारे में पता चला तो वो बहुत परेशान हुई। उसने पनो को ढूंढने का फैसला किया। वो अकेली ही सहरा में निकल पड़ी। सिसी ने बहुत मुश्किलात का सामना किया। गर्मी, प्यास, भूख ने उसे बहुत सताया। आखिरकार सिसी की मौत हो गई। कहते हैं कि इसी वक्त पनो भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। लोगों ने इन दोनों को एक ही कब्र में दफन कर दिया। सिसी पनो की कहानी एक लाजवाब दास्तान है। ये कहानी हमें बताती है कि मोहब्बत सबसे ताकतवर जज्बा है। ये हमें सिखाती है कि हमें अपनी मोहब्बत के लिए हमेशा मजबूत रहना चाहिए।